हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं तथा लोग बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। आज हम आपको दशहरा पर्व से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे ताकि आप इसके बारे में और अच्छे से जान सके। इस दिन भगवान श्री राम ने पापी रावण के 10 मस्तक काटकर 10 बुराई के नाश का संकेत दिया था, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी। ये 10 बुराइयां मनुष्य के जीवन का नाश कर देती हैं, इसलिए हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। दशहरा के पर्व से पहले 9 दिन के नवरात्र आते हैं, जिन दिनों माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। वह इसलिए की जाती है क्योंकि स्वयं श्री राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिन तक माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना कर शक्ति प्राप्त की थी तथा फिर पापी रावण का अंत किया था। जिस दिन दशहरा होता है उसी दिन विजयदशमी भी होती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए पूर्वी व उत्तर पूर्वी भारत में आज के दिन दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। 9 दिन तक माता रानी की मूर्ति को अपने घर पंडाल में रखने के पश्चात 10वें दिन उसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। दशहरा ही के दिन द्वापर युग में अर्जुन ने कौरवों की सेना के ऊपर सम्मोहक अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे उनकी लाखों की सेना मूर्छित हो गई थी। अर्जुन ने अकेले ही ये दिखा दिया था कि वे स्वयं कौरवों की पूरी सेना के लिए पर्याप्त हैं। दक्षिण भारत में इन दिनों मां आदिशक्ति के 3 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें सर्वप्रथम मां दुर्गा जो कि शक्ति का प्रतीक है, फिर मां लक्ष्मी जो कि धन वैभव का प्रतीक है तथा अंत में मां सरस्वती जो कि विद्या व संगीत का प्रतीक है। इन दिनों दक्षिण भारत में सभी मंदिरों को सजाकर माता रानी की आराधना की जाती है। लोग दशहरा के दिन कुछ नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार इस तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए इस दिन से बच्चों को अक्षर का ज्ञान करवाना या विद्यालय में प्रवेश करवाना, कोई नया व्यापार या उद्योग शुरू करना इत्यादि सम्मिलित है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, इसलिए इस दिन लोग शस्त्र पूजा मुख्य रूप से करते हैं। इस दिन सभी शस्त्रों को तिलक लगाकर उन्हें नमस्कार किया जाता है। इसके साथ ही वाहन पूजा भी आज के ही दिन की जाती है। ये पर्व ऋतु परिवर्तन के उद्देश्य से भी मनाया जाता है, क्योंकि दशहरा पर्व से ही वर्षा ऋतु का समाप्त होना तथा शरद ऋतु के आगमन का संकेत होता है। ये पर्व किसानों के लिए मुख्य पर्व है, क्योंकि इसमें पुरानी फसलों की कटाई तथा नई फसलों की बुवाई होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के दशहरे को कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का दशहरा देश के बाकी जगह मनाए जाने वाले दशहरे से कुछ अलग होता है। यहाँ रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के तो पुतले जलाए ही जाते हैं, साथ ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर विभिन्न संगीत इत्यादि बजाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। दशहरा के आसपास देश के विभिन्न हिस्सों में मेलों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं तथा खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए जाते हैं। दशहरा से पहले विभिन्न मंचों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्री राम के बचपन से लेकर रावण वध तक की पूरी कथा का मंचन किया जाता है। इसमें अनुभवी कलाकार भाग लेते हैं तथा अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अंत में जो राम व लक्ष्मण बनते हैं वही कलाकार रावण दहन करते हैं। नेपाल में इस पर्व को दशैन के नाम से जाना जाता है। ये पर्व नेपाल के साथ ही भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन दिनों लोग मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार सम्राट अशोक ने इसी दिन हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन ये बहुत बड़ा असत्य है कि वे बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात अहिंसावादी हो गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात हजारों की संख्या में जैन संतों तथा हिंदू पुजारियों की हत्या करवाई थी। गुजरात जैसे राज्यों में नवरात्र तथा विजयादशमी की अलग धूम देखने को मिलती है। इन दिनों यहाँ विभिन्न मंचों पर कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है, जिसमें डांडिया खेला जाता है व गरबा किया जाता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं का कार्यक्रम होता है।
नवरात्र की अष्टमी या नवमी के दिन कंजकों को जिमाना आवश्यक होता है, अन्यथा नवरात्र पूरे नहीं माने जाते हैं। इसी के साथ आखिरी दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है।